अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया। अब मैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने लगी हूँ। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट उसी में से ड्राइव होता है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या लिखते हैं? डिस्क इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने फार्मूला पढ़ा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसके जो अंडर रूट के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ नोट कर ली हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि फ़र्स्ट वैल्यू a होती है, देन सेकंड वैल्यू b होती है और थर्ड वैल्यू c होती है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब मैंने क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ने जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया वो यूज़ करते हैं। तो फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। तो b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, एक a है 2 और c है -1, 3 3 ज़ा 9, -4 -1 क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे मेरे पास क्या आया है? 17। तो ये मेरा आंसर है। अब मैं जो नेक्स्ट निकालूंगी वो भी इसी फार्मूले के तहत ही निकालूंगी। सारों में फार्मूला सेम ही यूज़ होता है। 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैंने सॉल्व आउट करना है। तो इसमें मैंने पहले आपको बताया कि आप लोग ये सब कुछ लिख लें कि a क्या होता है? 6 होता है, फर्स्ट होता है, b सेकंड वैल्यू होती है और c थर्ड टर्म होती है यानी 3 है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए यहाँ पे डॉट आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सॉरी, ये नहीं आता, बस हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो उसके लिए यही फार्मूला यूज़ होगा। -4a है मेरे पास 6, c है मेरे पास 3, 8 8 ज़ा 64। और इन सब को आप कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर अलाउ होता है 10th को। 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, देन 3 से करना है 72 में से माइनस करना है 64 को। 64 में से माइनस कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, आपको साइन ही पता चल जाएगा, -8। तो मेरे पास आंसर आता है -8। अब मैं सेकंड और सेकंड कर लिए, फर्स्ट और सेकंड कर लिए, थर्ड और फोर्थ मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास b के साथ -30 था तो मैंने माइनस यूज़ किया है, जिसका मैंने इसके लिए तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट जिस स्टूडेंट ने भी मेरी मेरी जो प्रीवियस लेक्चर थी जो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली थी वो नहीं ली, तो वो जाके सबसे पहले वो लेक्चर ले। अगर वो नहीं लेगा, वो लेक्चर नहीं लेगा तो इस तरह इस होल एक्सरसाइज की प्रिपरेशन नहीं होगी। तो अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। 2-3 लाइन्स हैं वो आपको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को सवाल हल करने में भी आसानी हो। स्टूडेंट, जैसा कि मैं सवाल में कहा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। और वेरीफाई करना है रिजल्ट को बाय सॉल्विंग इक्वेशन को सॉल्व कर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ द रूट्स, पेज नंबर है 19। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स बताना है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर, इसका फॉर्मूला में ये दिया हुआ है। एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो आपको पता है, मैंने आपको ऊपर बताया था ऊपर सवालों में। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, व्हेन a एंड b एंड c आर रैशनल नंबर। जब a b और c रैशनल नंबर होगा तो पहला पॉइंट है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा हो 0 से और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इक्वल उस वक्त होता है जब वो 0 के बराबर हो, अनइक्वल से बोलते हैं जब 0 के बराबर ना हो। तो जब हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा, देन द रूट्स आर रैशनल। रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। उस पर नेक्स्ट है मेरे पास सेकंड पॉइंट, इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इरेशनल। रियल तो होंगे, रियल किसे बोलते हैं? जो 0 से बड़े होते हैं। और इमेजिनरी किसे बोलते हैं? जो 0 से छोटा यानी माइनस के साइन में हो। एंड अनइक्वल, ये भी अनइक्वल है।
इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac थर्ड पॉइंट है इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल, रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। मैंने आपको क्या कहा था, इक्वल किसे बोलते हैं, जो 0 के बराबर हो, अनइक्वल से बोलते हैं जो 0 के बराबर ना हो। तो ये मेरे पास 0 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास इफ़ बी स्केयर लेस देन 0 रूट्स आर इमेजनरी और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो लेस देन 0 होंगे। लेस देन 0 कैसे होता है, जो 0 से नीचे -1 -2 इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी लेस देन 0 है। अगर वो लेस देन 0 होगा देन द रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स हमारे पास क्या होंगी, इमेजनरी होंगी, कम्प्लेक्स कंजुगेट्स होंगी। कम्प्लेक्स कंजुगेट्स किसे बोलते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट ईयर में आएगा इस तरह के, जो हमारे पास एक इमेजनरी है ये मेरे पास और ये रियल है, रियल और इमेजनरी को प्लस करके लिखे तो हमारे पास कम्प्लेक्स कंजुगेट बनता है। तो हमारे पास वो क्या होगा, इमेजनरी मीन्स कम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। तो अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज की तरफ लेके जाती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब मैंने इसको सॉल्व आउट करना है। तो सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पहले मैंने जो ऊपर वाले सवाल कराए थे कि पहले हम लिखेंगे a इक्वल टू 1, a का कोफिशिएंट क्या हम लोग सपोज करे हैं, क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ उसके साथ मीन्स 1 है। b का हमारे पास है -23 और c का है 120। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। पहले हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते हैं, उसके बाद हमारे पास नेचर हमें पता चलता है। बी स्केयर -4ac, बी का स्केयर जब हम लेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है 10th को। तो 23 का जब मैं स्केयर लूँगी 529 आ रहा है, -4 को जब 120 से मल्टीप्लाई करूँगी 480 आ रहा है। 529 में से माइनस करूँगी 480 तो मेरे पास आ रहा है 49, जो कि हमारे पास किसका स्केयर है 49 का। जब अंडर रूट लूँगी तो मेरे पास किसका स्केयर आ रहा है 7 का स्केयर है। तो अब मैं इधर लिख दूँगी 7, ये नहीं लिखना बल्कि इधर लिख देंगे 0 इज़ अ परफेक्ट स्केयर। रियल एंड अनइक्वल। इसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का स्केयर ग्रेटर देन 0, उसके बाद आप ये लिख लें। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें हम लोगों ने 1.4 एक्सरसाइज में की थी। अगर किसी ने वो एक्सरसाइज अटेंड नहीं की तो सबसे पहले जाके वो एक्सरसाइज लें, क्योंकि उसको किए बगैर आप लोगों का कोई सवाल भी आगे नहीं हो सका। ये मैंने पहले सवाल में आप लोगों को बता दिया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मैंने दोबारा उतार लिया और अब मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -23 सारा लिख लिया और मैंने फार्मूला यहाँ पे ये फार्मूला पुट किया है। अब मैंने यहाँ पे आगे फार्मूले से सॉल्व करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +23 आ जाएगा, +-23 का स्केयर -4, a है हमारे पास है 1 और c है 120 डिवाइडेड बाय 2a यानी 21, 23 ± √529 -480 डिवाइडेड बाय 2, ये अंदर वाला जो है वो बिल्कुल सेम है ऊपर की तरह का। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोगों ने लिखना है 23 ± √49 डिवाइडेड बाई 2 और आगे अब मैं नेक्स्ट पेज पे कराऊँगी। ये जो पीछे वैल्यू आई थी इसको मैंने यहाँ नोट कर लिया है। अब मैंने इसको अंडर रूट जब मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास +-7 में आ गया। एक बार मैं इसको 23 + 7/2 लिखूँगी और एक बार इसको मैं 23 - 7/2 लिखूँगी। तो इसको आगे करने से मेरे पास आ जाता है 30 डिवाइडेड बाई 2 15 मेरा आंसर आ जाता है। और इस तरफ मेरे पास आता है 23 में से जब मैं 7 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 16 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 8। तो ये मेरा 15 और 8 आंसर आ गया। इसको मैंने वेरीफाई भी कर लिया और ये मेरे पास क्या है, रियल नंबर है। तो और ये क्या है, अनइक्वल भी है। आखिर में मैं क्या लिखूँगी, रियल नंबर, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, x = 8 and 15।
ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। समझ तो आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन भी आ गई होगी, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरा निकला है ये मेरे पास है लेस देन 0, तो ये क्या है, इमेजनरी है, इमेजनरी, इरेशनल एंड अनइक्वल। इसको आगे मैं वेरीफाई करूँ। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास इरेशनल नहीं आता, इमेजनरी एंड अनइक्वल आता है। अब मैंने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, तो अब मैं खुद ही वेरीफाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन लिख दी और अब मैंने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया। इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास अगेन -47 आ जाएगा। जब मेरे पास यहाँ पे -47 आया तो इसका मतलब है ये अंडर रूट से नहीं हो सकता वैल्यूज़। तो उस पर मैंने क्या किया, सो इट इज़ इमेजनरी, मेरे पास इमेजनरी, और इसको आप दोबारा लिखें ना लिखें यहाँ पे खुद डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऊपर वेरीफाई कर लिया है। ये -47 आया विच इज़ लेस देन 0, जो ज़ीरो से लेस वैल्यूज़ किसे बोलते हैं, जहाँ जो माइनस के साथ स्टार्ट होती है। -1 भी लेस देन 0, -2 भी, ये सारी क्या है, इमेजनरी है। तो ये हमारे पास इमेजनरी वैल्यू है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये थर्ड पार्ट कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे मैंने सिंपली करती गई हूँ बी स्क्वायर -4ac का फार्मूला लगाया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए 0 आ गया। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे भी फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। हाईलाइट करके ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको मैंने लगाया, फिर मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ नोट की और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 3/4 विच इज़ अ रियल एंड इक्वल। इक्वल है मींस क्या है, ये 0 के बराबर था, इसका मतलब है ये इक्वल भी है और ये जो वैल्यू आई है ये रियल भी है। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट बताती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब मैं फोर्थ पार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर देन 0 आया है विच इज़ इरेशनल, जो कि इरेशनल है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, ग्रेटर देन 0 है लेकिन इरेशनल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इरेशनल है और अनइक्वल है और रियल भी है। तो ये 3 इसमें मौजूद हैं। उसके बाद मैं वेरिफिकेशन करूँगी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और मेरा √205 आया है। तो मेरे पास ये क्या, इरेशनल भी है, रियल भी है, अनइक्वल भी है। तो आपकी बुक के पीछे इसके बाद x की वैल्यू दोबारा लिखी हुई है, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि आप लोगों ने खुद पूरा सॉल्व किया हुआ है। ये हमारे पास वैल्यू आई है और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो मेरे पास ये है। ये आपको 1.4 सॉल्व करते हुए मैंने साथ हर क्वेश्चन के साथ मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये इस लेक्चर से बहुत कुछ समझ आया होगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।